इलेक्शन जो हैं वो मार्च से आगे जाते हुए नुसरत साहब को भी नहीं नज़र आ रहे और हमें भी लॉजिकली स्पीकिंग जितना हमें आइन की समझ है हमें भी नहीं नज़र आ रहे। लेकिन परवेज़ खटक साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लॉजिक जो है वो पेश की है, वो मैं आपको सुनवाती हूँ और उसके बाद शुएब साहब की तरफ भी जाएंगे और एतजाज़ साहब की तरफ भी जाएंगे और पूछेंगे कि हमें कोई और आइन समझ आता है और परवेज़ खटक साहब कुछ और देख रहे हैं, ज़रा सुन लेते हैं। तो ये जो बात होती है सेनेट के इंतखाबात मार्च में होंगे, देखिए मैंने लीगली पता की है, सेनेट का अगर हाफ सेनेट रह जाए तो आगे कानून खामोश। हमारे मुल्क आइन में कई चीज़ें खामोश कि अगर ये सेनेट नहीं होगा तो क्या होगा, इनकी खिलाफ वर्जी होगी, क्या होगा, लेकिन ऐसी चीज़ कोई नहीं। पिछले काफ़ी अर्से से पिछले चंद महीनों से हम देख रहे हैं जहाँ आइन खामोश है और खामोशी का भरपूर फ़ायदा उठाया गया है। बिल्कुल खामोशी में तो लोग जब खामोश होंगे लोग फ़ायदे उठाएंगे, जब आप बोलेंगे तो जवाब आएगा। शुएब साहब क्या कहेंगे जी, आइन खामोश है, ये जरा हमें भी समझा दें कि क्या है। वो कह रहे हैं आइन खामोश है तो कुछ नहीं होता, आगे चले जाएं। हाँ तो आइन को मुअत्तल कर दें फिर भी कुछ नहीं होता। बुनियादी हुकूक ऑलरेडी मुअत्तल हैं और जिसकी लाठी उसकी भैंस का प्रिंसिपल ऑलरेडी चल रहा है। ये पीडीएम की सारी जमातें हैं पिछले 8 महीने जो ड्रामा लगाती रही हैं, बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, ये इनका ये मौक़िफ़ था जो आज परवेज़ खटक बोल रहा है। ये यही कहते थे कि आइन में लिखा हुआ है 90 डेज में इलेक्शन कराएं आर्टिकल 224 में, लेकिन अगर ना कराएं तो आगे कुछ भी नहीं है। ये इनके आजम नज़ीर तारड़ लॉ मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी या इनके तमाम मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट थी। और ये जो ड्रामा इन्होंने रचाया है, गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमतों की बुनियाद रखी है, जो कि आज KPK और पंजाब में आपको नजर आ रही हैं। और यही तर्ज अमल आगे मुझे बताएं, इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो जो हाथ कटवाने थे कटवा दिए। इन्होंने वो साइफर ये इसका ड्रामा भी कर दिया, सेंसस का मर्दमशुमारी वाला। ये वो उसको आखिरी दिन 4 दिन पहले बैठ के उसके ऊपर उन्होंने वो भी अलाउ कर दिया कि हाँ जी ये कर लें। 2 गैर आइनी सूबों के वज़राए आला भी बिठा दिए अब तो, और पावर भी प्रेसिडेंट से हटा के इलेक्शन कमीशन को दे दी। लेकिन मुझे आप बताएं, वो इलेक्शन कमीशन कहे जी नहीं हालात नहीं है ठीक, सिक्योरिटी रिस्क है, हम इलेक्शन नहीं करा सकते, क्या करेंगे। वो कहते हैं जी नहीं फंड्स की आजकल बड़ी कमी है, हम नहीं इलेक्शन करा सकते, आप क्या करेंगे। वो ये कहते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस शुरू हो जाएगा। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो ऑलरेडी है, 2 सूबे आपके गैर आइनी चल रहे हैं और फेडरेशन में भी नहीं होगा, बाकी जगह पे भी गैर आइनी हुकूमतें होंगी। और अगर सेनेट नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इसलिए कि हर चीज ही आपने नॉमिनीज और अनइलेक्टेड से चलानी है, तो फिर तो आपका आइन की बुनियादें आपने खोखली कर दी, आइन को मुअत्तल कर दिया। उसका खा आप अमली तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी करें आइन मुअत्तल हो गया है या ना करें, उससे फर्क क्या पड़ेगा। आप उसको कोई भी रीजन दे के चलाते रहें, आप ना कराएं इलेक्शन। तो जो बात आज परवेज़ खटक कह रहा है, यही बात पिछले 6-8 महीने पहले ये सारी पीडीएम की जमातें इसी का गर्दान करती थी। और आज फिर वही चीज होगी अगर नहीं हुए तो इलेक्शन। लेकिन हम कहें कि फरवरी में जाएं क्यों ना आप 90 डेज में इलेक्शन कराएं, विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 2 फैसले दिए, इन्होंने उठा को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को गालियां दी। इन्होंने जो तर्ज अमल अडॉप्ट किया, JUIF का जो जलसा था आपके सामने ही है। पार्लियामान में जजेस के कंडक्ट को डिस्कस किया, उनको मलाइन किया। आर्टिकल 68 इसकी ममानियत करता है। जलसों में खड़े होकर जजेस की तस्वीरें छाप के सामने लगा के उनको बुरा भला कहा गया। सब कुछ हुआ, हमने सब ने देखा, और किसी ने ना कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई, ना किसी ने उसका नोटिस लिया, ना किसी ने उसके ऊपर एक्शन लिया। इसलिए कि मुख्तदर तबके और हमारी एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे थी। और आइंदा के लिए क्या होगा ये अल्लाह जानता है या अदालतें जानती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस पर एक्शन ना लिया तो नेचुरली एक क्यास पैदा होगा, अफरा तफरी होगी और उसका नुकसान ये होगा कि आम आदमी जो है वो उसका कानून और आइन से एतमाद उठ जाएगा। क्या मेरा ख्याल है जी उठ गया है। जरा एतजाज़ साहब से ही पूछ लूँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। एतजाज़ साहब आप क्या कहेंगे जो ये परवेज़ खटक साहब ने तौजीह पेश की है, मतलब इस पे आइन अगर खामोश है तो फिर जितना मर्जी आगे ले जाए। जी मैं बात सिर्फ यहाँ से शुरू करूंगा। पहले तो परवेज़ खटक साहब की इस तरह की बात करना थोड़ी अफसोसनाक है, और दूसरा उनका एनालिसिस भी बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है कि जी ओबीडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इनवायलेबल राइट, मतलब इनवायलेबल है, आपका ऑब्लिगेशन है कि आप हो ही नहीं सकता कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करें, हो ही नहीं सकता। लेकिन वो तो हो गई ना एतजाज़ साहब। आप पंजाब में KP में देख लें,
वायलेट हो गई कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद फैसला जो है महफूज हो गया, उसके बाद क्या जो है वो क्या हो सका उस पर, तो उससे सबको जो है वो एक तरह से शय मिलती है, क्योंकि जब पहले नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? जी, इसके अंदर जी मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जी इम्प्लीमेंटेशन तो है वो कोर्ट्स का काम है। अगर कोर्ट को मुनासिब लगे कि अगर उससे किसी ऑर्डर की वायलेशन हुई है तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स बिल्कुल शुरू की जा सकती है। अगर किसी को, किसी पार्टी को, किसी भी इंसान को अगर ये लगता है कि वो तजावुज कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के जुमरे से या उसके पैमाने से बाहर निकल सकता है, तो नेचुरली कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है, पावर्स हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कराने की, किसी भी कानून को इन्फोर्स कराने की। लेकिन अगर हम ये इस पैरामीटर पे चले या इस पैमाने पे चले कि अगर नहीं होगा, इलेक्शन भी अगर 90 दिन में नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता, या अगर सेनेट के इलेक्शन डिले हो जाते हैं तो उससे भी कुछ नहीं हो सकता, बहुत सी इम्प्लीकेशंस हैं। सेनेट के अगर इलेक्शंस नहीं होंगे टाइम पे तो नेचुरली जब आप इलेक्शन करवाते हैं, चले फरवरी में करवाते हैं, उसके बाद आप बिल्स किस तरह पास करेंगे? आप बिल्स ही नहीं पास करवा पाएंगे, आपका कानून नहीं बना पाएंगे और आप जितने भी लीगल प्रोसेस है उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो नेचुरली आपको सेनेट इलेक्शन, जो पार्लियामेंट्री असेंबलीज हैं उनके सबके आपको इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे और उस मुद्दत में, उस टाइम पीरियड में करवाने पड़ेंगे जो कानून के अंदर, जो आइन के अंदर लिखा है। ओबीडियंस हर एक के ऊपर लाजिम है। अगर हम ये कहना शुरू कर दे कानूनियत है कि अगर एक इंडिविजुअल खड़ा होकर कहे कि मैं आज कानून को नहीं मानता या मैं कॉन्स्टिट्यूशन की सलानी प्रोविजन को नहीं मानता, तो वो कह सकता है, बट नॉनदलेस उसके ऊपर कोर्ट की कहीं ना कहीं जुरिस्डिक्शन अप्लाई जरूर करेगी और कोर्ट इंश्योर करेगा कि कवानीन को और कॉन्स्टिट्यूशन को एज इज अप्लाई किया जाए जिस तरह लिखा हुआ है। वरना तो ये आर्ग्यूमेंट तो बड़ा सिंपल है जी। अगर हम, जिसका दिल चाहे और वो जब चाहे वो फिर मना कर सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को या किसी भी कानून को वो फॉलो नहीं करेगा अगर उसके आगे उसकी इम्प्लीकेशन नहीं लिखी हुई। राइट। अच्छा दानियाल साहब, परवेज खटक साहब, एज एक लीगल एक्सपर्ट एंड देन ऑफ कोर्स पॉलिटिकली आपका पॉइंट ऑफ व्यू, कह रहे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए डॉक्टर साहब, एक तो परवेज खटक का तो मैं आई एम नॉट हिज, वो अपनी बाज़ दफ़ा अपनी मर्ज़ी की स्टेटमेंट दे देते हैं और मैं उसके ऊपर तो ख़ास कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन देखिए यहाँ आर्टिकल 254 जो है वो बास चीज़ों में जब इलेक्शन डिले होता है और क्या वजूहात हैं और वो वजूहात कितनी इम्पॉर्टेंट हैं उसका तयन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है, और क्या वो इतनी इम्पॉर्टेंट या इतनी वजूहात हैं कि जो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करा सकते हैं और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से नहीं करा सकते। आई थिंक ये इसका लिटमस टेस्ट है और उसके बाद बेचारा इलेक्शन कमीशन, मुझे बड़ा तरस आ रहा है इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं, लेकिन तर्स की बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन का एक ही काम है और वो है इलेक्शन को टाइम से करवाना और इलेक्शन को फ्री एंड फेयर रखना। और उसमें मैं तो डॉक्टर साहब वेरी क्लियर, लेकिन जहाँ तक ये बात है कि अगर इलेक्शन देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और आपकी मईशत को किसी तरह कोई इफेक्ट ना हो, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, चीज़ें सिस्टमेटिकली आगे चलें। तो इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि आगे इसी तरह चलेंगी। इनका थोड़ा एक आदत है पीपल्स पीटीआई वालों का, जो इनके वो भी रहे हैं कि पहले ज़्यादा ढोल बजाते हैं और फिर क्योंकि दे ट्राई टू बिल्ड अप अ नैरेटिव, दैट्स व्हाट दे ट्राइंग टू डू। मुझे नहीं समझ ये रोज़ ये डिबेट ये खुद ही शुरू करते हैं, फिर इस पर कोई कमेंट करता है, उसमें एक लूज़ बॉल निकलती है, फिर एक दोबारा कमेंट शुरू हो जाता है और ये चीज़ चलती रहती है। लेकिन इलेक्शन टाइम से होंगे इंशाल्लाह इनका बंदोबस्त भी होगा। ये जो उन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं, जो पाकिस्तान के लोगों का हाल किया है, जो मईशत का हाल किया है, लोग इनको इनसे इसका जवाब मांगेंगे, लोग इनसे इलेक्शन में जवाब मांगेंगे, आपसे भी जवाब मांगेंगे। नहीं, हमसे डॉक्टर साहब मांगे, हमें तो लंगड़ी लूली हुकूमत मिली, हमें मईशत का बुरा हाल मिला। हमने नहीं, हमने कहा था हम पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पे लगा रहे हैं। ये हमने डे 1 से कहा था और हमने कहा था कि हमें पता है ये कांटों की सेज है और ये कांटों की सेज हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालने के लिए एक्सेप्ट की है। और एज पॉलिटिकल पार्टी जो हमने किया, दैट वाज अ वेरी 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 डेंजरस मूव और फिर भी अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया, हम चीज़ों को आगे चलाने में कामयाब रहे। कानून साजियां भी की, वो भी वैसे अपने लिए भी कानून साजियां चीजें, मुझे बात बताएं, अगर कानून साजी ना होती तो आज ये पूरी पीटीआई जेलों के अंदर होती। कोई पूछ सकता था इनको नैब से फायदे किसने उठाए हैं? फायदे इन्होंने उठाए हैं।